हमारे साथ मौजूद हैं और कल्याण जी अद्वैत जी माइंडफुलनेस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर हिमांशु राय और कल्याण जी आप दोनों का। कल्याण जी, मेरा आपसे सवाल पहला महत्वपूर्ण यही, झारखंड में सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, बिहार में पूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, लोग जो घर में हैं, हम आज तस्वीरें देखी बिहार में, जैसे आज बाहर निकल रहे हैं कई जो बिना काम के बाहर निकल रहे हैं, फिर पुलिस उनकी खातिरदारी कर रही है। अच्छा नहीं लगता ऐसी तस्वीरें देखकर? लोगों को भी समझना चाहिए। थोड़ा आप जरा बताइए लोगों को, थोड़ा समझाइए आप लोगों को, क्या कुछ लोगों के मन में इस वक्त चल रहा है, कैसे आप अपने आप को घर पर ही रखकर सेव कर सकते हैं। ये लॉकडाउन सरकार ने इसलिए लगाया है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, हम लोग सुरक्षित रहें, इसलिए नहीं लगाया कि आप चोरी छिपे पुलिस से आंख बचाकर निकल जाएं और मस्ती कर लें। जी बिल्कुल रविंद्र जी, आपने सही कहा। जो सरकारी नियम है, जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर के, जो सरकार जो नियम तय कर रही है वो हमारे ही हित में कर रही है, जनता के हित में हो रही है चीजें। हमें अपने हित की बात तो कम से कम समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो भी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी हमें निर्देश मिल रहे हैं, जो भी हमें उपाय बताए जा रहे हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण रोकना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हमें पहल करनी चाहिए और हम सबको एक दूसरे को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, ये जो सरकार ने अगर कोई लॉकडाउन लगाया है, सिस्टम को अगर कोई सरकार अगर संक्रमण को रोकना चाहती है, उसमें जो जिस तरह, तो हमें उसमें सहयोग करने की जरूरत है। और रविंद्र जी, अभी कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन को लगाया है, उसके बाद जो है हमें अपने घरों में रहने के बाद कुछ चीजों को लेकर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने आप को मोटिवेट रखने की जरूरत है, जो क्योंकि वक्त बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। और जो मोटिवेट रखना है हमें, कुछ मैं संक्षेप में आपको एक सूत्र बताता हूं, पांच लाइनें हैं। और अगर उसको हम इस कोरोना काल में, या अगर हम कहें लॉकडाउन पीरियड में अपने जीवन में अपना लें, तो हमें कोरोना काल में और कोरोना से भी तो हमें एक राहत मिलेगी और जीवन में आगे भी हमें सहूलियत। बताइए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आप एक अपने जीवन में एक फॉर्मूला तय करें कि आपको जो चाहिए वही सोचना है। अगर जैसे कि आप पहले से भी जानते होंगे और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हम हैं अपनी सोच के परिणाम हैं। अगर हमने अच्छा सोचा, खुशी की बात सोची, तो हम खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हमने दुख वाली बात सोची या दुखद कुछ घटनाओं को हमने अपने अंदर प्रोसेस किया, तो दुखद घटनाएं हमारे पास आएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं इसमें पहली लाइन में ही एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि आप अपने आप को हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर आप अपने आप को विजिट करें, अपने अंदर देखें, झांके कि क्या हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो हमारे हित में है या हमारे हित में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वक्त मुश्किलों का है और हमारा जो मन है वो दुखान्वेषी है। हमारा मन बार बार दुख की ओर अट्रैक्ट होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दुख को, मुश्किलों को गिनने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हमें सुख को गिनने की, हमारे जीवन में कई घटनाएं, सुखद घटनाएं भी होती है, तो हमें अब सुखद घटनाओं का एहसास करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारे जीवन में जो रुचि की चीज है हमारे लिए, किसी के लिए बागवानी हो सकती है, किसी के लिए चित्रकारी हो सकती है, किसी के लिए कोई भी, जीवन में हर आदमी की किसी न किसी चीज में एक रुचि होती है, अभिरुचि होती है। उस रुचि वाली चीजों की ओर अपने को ध्यान लेकर जाना चाहिए, उधर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उनका ध्यान अधिकतम वहां लगा रहेगा। चौथी सबसे बड़ी बात यह है, मैं कह रहा हूं, चौथी जो बात है कि ये संकट का समय है। हर आदमी के किसी न किसी जानने वाले का, किसी न किसी परिवार के सदस्य का, समाज में नाते रिश्तेदारी कहीं न कहीं से एक सूचना मिलती है कि नहीं, वो बीमार हैं या उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई या वो नहीं रहे। ऐसी परिस्थितियों में हमें सहयोग की एक अंदर से भावना जागृत करनी चाहिए, हमें हेल्प के मूड में आना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहारा संबल बनना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी और उससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे जो आखिरी बात है हमारी इस पे एक पॉइंट है कि हर दिन में कम से कम 3 बार, सिर्फ 5 मिनट के लिए 3 बार डीप ब्रीदिंग इन, डीप ब्रीदिंग आउट, मतलब गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। इससे जो है जीवन सहज होगा, शांत होगा और आप स्वाभाविक तरीके से बिहेव कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात कही। और आखिरी जो आपने बात कही, मैं डॉक्टर हिमांशु राय आपके पास आऊं, मैं दर्शकों को बता भी देता हूं, कई बार डेमो अगर दिखाते हैं हम उसको तो हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कल्याण जी ने कहा कि गहरी डीप ब्रीदिंग की करें, यानी कि आप एक गहरी सांस आप लीजिए, गहरी सांस लेने के बाद उसको होल्ड करिए, रोक कर रखिए जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिए।
मैं समझ सकता हूं कोई अगर पेशेंट कोविड का है तो कैसी उनकी हालत हो सकती है। भोलानाथ आ रहा हूं, अब मेरे साथ कॉलर जुड़े, लेकिन कल्याण जी से कमेंट जरूर चाहूंगा इस पर। देखिए रविंद्र जी, मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि मैं एक शायरी के माध्यम से आपसे ये बात आगे बढ़ाना बस चाहता हूं। वही कह दीजिए, संपूर्ण बात हो जाएगी आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते। क्या बात। ये हौसले का वक्त है, ये हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। हर चीज, हर बीमारी, हर परेशानी कोरोना नहीं है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेम कुमार जी अगले कॉलर हैं। प्रेम कुमार जी स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं सर आप अपना। हाँ, मेरा कल्याण जी अद्वैत से सवाल है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और मेंटली कैसे स्ट्रांग हो। मैं आपका जवाब ले लेता हूं। आपके घर में सब सुरक्षित हैं, आप भी ठीक ठाक हैं, कोई तबीयत तो खराब नहीं है आपकी? प्रेम जी नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कल्याण जी दवाई दीजिए अपनी माइंडफुलनेस की। देखिए, सबसे सबसे जो पहली बात यह है कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, आप सहज रहने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप सहज रहने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा आप सहज होंगे, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होंगे, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होंगे। और जितना ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, उतने आपकी सेल्स जो है वो स्ट्रांग होगी, सेल्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो आप सबसे पहले तो सहज रहने की कोशिश करें। उसके लिए हमने आज ही 5 टिप्स बताए हैं। कोई भी जो स्वस्थ लोग हैं वो अपने आप को इस टिप्स के आधार पर अपने आप को जीवन को बदल सकते हैं, आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं, उनके लिए बेहतर होगा। परिवार के और ये जो टिप्स अगर भूल गए हैं कल्याण जी जो ने दी थी प्रोग्राम के शुरू में, वो हमारे जी बिहार झारखंड फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कार्यक्रम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी बिहार झारखंड पर आपको मिलेगा, फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु राय, और बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण जी अद्वैत साहब, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे कॉलर्स के तमाम शंकाओं और सवालों का आपने जवाब दिया। तो लगातार हमारी ये मुहिम, हमारी ये कोशिश, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, चलती रहेगी, जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही।